अब ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कुछ सदर डिसीजन ले लेते थे, कुछ सेक्रेटरी ले लेते थे, कुछ ले लेते। हर महीने को 1 तारीख को पूरा की मीटिंग होंगी, वो मीटिंग में ठहरा होगा और उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। और हमारे पास शादी हाल में ऐसा था कि 8,000 रुपये लेते थे, लेकिन जो गरीब आ गया या बेवा है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो हम उसको फ्री में भी हाल दे देते। और हमारा जो दरगाह का जो निज़ाम चलता है, तो अभी हम ऐसे 10 मस्जिदों को पेमेंट दे रहे और एक मकतब को और एक रिजवान बेग जो मकतब चलाते हो एक मकतब को। तो हम ऐसे जितने हमारे पास इनकम आएंगी, जितना हमारे को इसमें बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह हमारी कमेटी की पहले भी नीयत ये थी और आज ये जो न्यू कमेटी बनी तो इंशाल्लाह उसकी भी ये नीयत रहेंगी कि बाहर लोगों के हित में सू कैसा लगाया जाए और कैसा करा जाए। एक मराठवाड़े में एक ही दरगाह है, दरगाह हज़रत सैयद शानूर उस्मानपुरा। ये दरगाह की कमेटी बनने के बाद आजू बाजू के हुफाजों को फायदा हुआ और 1 साल के बाद जब भी हमारे पास 6-8 महीने के बाद इनकम बढ़ती है तो इंशाल्लाह हम मजदूरों के बारे में भी सोचेंगे कि उनको क्या करना है। आज जैसे इमाम को 5 दे रहे थे हम, तो इंशाल्लाह हम टाइम पे डिसाइड करेंगे रमजान में कि हमको उनको क्या देना है करके। लेकिन ये जो पूछेंगे हम पूरे मेंबरों से और इसकी मीटिंग लेके और उसके बाद ही हम ये फैसला करेंगे। मेरे जनाब पूरे कमेटी के मेम्बरान और सदस्य और कोई पद पे है, लेकिन मैं ये कमेटी का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी मेंबर है ये सब सदर है और जितने लोग उस्मानपुरे के ये पूरा मेंबर है मेरे कमेटी के। अब मेरे पास कमेटी के सदस्य हो या मेंबर हो वो मायने नहीं देती, काम मायने देता है। कमेटी पहले तो 2013 से पहले जो कमेटी थी आज तक कल तक जो कमेटी की डेट खत्म हुई वो कमेटी ने भी अच्छी काम करी। हमको इसमें जानना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ वजूहात की वजह से। देखो जो भी काम होता है तो ऊपर के जब तक ऊपर वाले की हिदायत से नहीं मिलता कोई काम, जब तक दुनिया में से नहीं आता आदमी। जिनका पता भी है तो ऊपर वाले के इशारे से जब तक नहीं हिलता, ये कमेटी की कुछ न कुछ हिदायत होंगी ऊपर वाले ने करके कमेटी को और बुजुर्गान दिन मेंबरों को और पूरे सदर को इसमें आज कबूल किया। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा कि आज ये जो कमेटी का ऐलान हुआ, ये कमेटी इंशाल्लाह आप दुआ करो कि ता कयामत तक जब तक हमारी जिंदगी है और जब तक मैं आया थे इंशाल्लाह ये कमेटी को कोई धक्का भी नहीं लगाएंगा। और अल्लाह के ज़ात तक ये उम्मीद करूंगा कि ये घर में ये जितने मेम्बरान बने और ये मेंबर में से खुदा न खास्ता मेरा कुछ हो जाए, कोई मेंबर का कुछ हो जाए, लोग बताते हैं कि प्रेसिडेंट गया तो कमेटी खत्म होती। इंशाल्लाह जावेद पटेल ने ये काम करके रखे हुए क्या आइंदा से प्रेसिडेंट गया कमेटी का कोई सदस्य गया तो कमेटी खत्म नहीं होंगी। वही खानदान का अफराद, वही कमेटी का मेंबर, वही प्रेसिडेंट और वही सदर चौक पद पे, वही पद पे इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद मैं कमेटी के मेंबरों को हिदायत करूंगा कि आज मेरी जिंदगी है, कल नहीं है। कल आप में से कोई चले गया या कोई आया तो आप नियत ये करे कि एक उलमा के, एक मदरसे के, एक कंप्यूटर क्लास के, एक 7 क्लास के और लोगों के हित में काम करे। जो गरीब जो माजूर है जिसके खाने के लिए उसके वांदे तो उसके अंदर जाए, उसे मालूम करे, उसकी चर्चा करे और हमारे कमेटी तक लाए। और जितने मेंबर है मेंबर किसी को भी मत बोलो, सब सदर बोलो कि भाई ऐसा मत बोलो कि जाहिद पटेल बैठा है कि सतपत्र जाहिद पटेल सदर है। ये जितने भी मेरे मेंबरान है, जितना मेरा है, जितना मेरा पावर है पूरे मेंबरों को पावर है और बाकी के महल्ले के जितने लोग है इनको भी पूरे मेंबरों के हिसाब से इनको अधिकार है पूछने का, पछाड़ने का। इंशाल्लाह महल्ले में कोई भी तरीके से आपको दिक्कत आती है, अभी हमारा जैसा एक छोटा शुरू खाने का भी बाबा बहन बताए थे कि वो चल रहा है। इंशाल्लाह उस पे से हम हमारी कमेटी बैठेंगी, हम मशवरा करेंगे और तुम लोगों से चर्चा करेंगे। और वो शादी अशुर खाना जो छोटा है हम उसके बांध काम के लिए जो भी हमारे पास थे अभी हम पहले 2-4 दिन में अभी मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग में फैसला लेंगे कि हमारे पास से वो दरगाह कमेटी में से फंड लेके हम उसमें से उसका काम करेंगे। और उसमें से अभी आपको ये भी बात बता देता हूँ कि मशवरा होगा, लेकिन जो छोटा अशुर खाना है उसमें कोई दुकान नहीं रहेंगी। दुकान इसलिए नहीं रहेंगी कि जितने आपको इनकम बढ़ेंगी उसमें शरारत होते रहेंगी। ठीक है, आज जब तक हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं आएगा, जब तक हमारे में नाइंसाफी जो चल रही है और जो ना इत्तेफाकी चल रही है तो हर मदरसा, हर मस्जिद, हर मदरसा घरों के टारगेट पे है। तो हम मेरा बोलना ये है कि आपका झगड़ा कोई भी मसलक का हो, मस्जिद, मदरसा, मकतब,
इनके लिए बराए मेहरबानी को झगड़ा मत करें। जिसको भी जो दिक्कत आती है जब अपनी शादी करना है, ये हमारे कलीम भाई हैदराबाद के जो मेंबर बने थे, इनका इस्तेकबाल अजीम भाई इलेक्ट्रिशियन करेंगे। जितने भी मुद्दे कामकाज के रहते हो तो जावेद ने सभी आपको बता दिया, लेकिन जो दरगाह कमेटी आज आपके सामने दिख रही है और कई वर्षों से हमारे उस्मानपुरी की कमेटी हज़रत शानुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में काम करते आए। जैसा कि मोइन भाई थे, तारा साहब थे, सईद भाई थे, सभी थे। उसके बाद हम आए, जावेद आए। ये काम जो चलते आ रहा, वाहिद एक ऐसी औरंगाबाद की दरगाह है हज़रत शानुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह कि वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी काम हुआ है। आप जितने भी इदारे हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। वो इदारे सिर्फ नाम के हैं और जिम्मेदार भी सिर्फ नाम के, किसी काम को अंजाम नहीं देते। अब यहाँ चर्चा चलती थी कि भाई जब कमेटी थी, ये कमेटी की तश्कील के पहले जो भी जाहिद के साथ कमेटी थी, वो तो इनो खा गए, इनो ले लिए, सदर हिसाब नहीं दे रहा, वो इधर नहीं दे रहा, जमा हो रहा। आप सभी जानते हैं कि अगर शादी खाने से क्या आमदनी है और गरीबों के लिए क्या रखा हुआ है जावेद ने, और क्या उसके वहाँ पे जो आमदनी वहाँ से होती है और जो जावेद ने वहाँ रखा है, 10 मस्जिदों में जो दे रहे देने का उन्होंने ऐलान किया, जो दे रहा है, और 2 मदरसे, ये काबिल तारीफ है। ये जो काम उन्होंने शुरू किया है ये काबिल तारीफ है। औरंगाबाद में एक मिसाल वाला काम। और आगे जितने भी काम है, जैसे अपाश ने अभी बोला कि भाई दरगाह में एक मदरसा होना चाहिए, एक जो है तो लाइब्रेरी होना चाहिए, एक 7 क्लास होना चाहिए, गरीबों के लिए जो भी वहाँ सुविधाएं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक नाम और मिसाल तो है। हम चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मराठवाड़े के अंदर शानुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी का नाम हो और हमारे महल्ले का नाम हो। अब जो काम का मसला है, दीवान साहब, मैंने जाहिद साहब से गुजारिश करा था कि भाई छोटा अशूखाना हमारा पूरा बैठ चुका है, आपके पास अगर कमेटी का नहीं फंड्स है तो आप उसको है तो फंड्स को दीजिए और आप खुद खड़े रह के तामीर कीजिए। अजाई ने बहुत अच्छी बात बताया कि भाई अपने को मदरसा अपन चला रहे, वहाँ आमदनी नहीं है, मौलवी साहबों को देने को तनख्वाह नहीं थी, 2 किराएदार रहते, 3000 रुपये अपने को भाड़ा देते थे, 1500 रुपये देते, टाइम पे नहीं देते। लेकिन आज वही बोला कि 5000 रुपये हम कमेटी की तरफ से दे रहे, तो आपकी जो कमी है वो महसूस हो रही। और अगर डबल मंजिला या सिंगल मंजिला जो भी बनता है तो वो जो इमारत आज बैठ रही है वो भी काबिल बनेगी। इसी तरह से उस्मानपुरा ईदगाह जो आज कई ज़माने से जो हमारे उस्मानपुरी के लोग देखते आते हैं कमेटी की, वहाँ के भी दीवारें पूरे गिर चुकी है। अल्लाह ने चाहा फंड रहेगा तो इसी तरह से वहाँ भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। और गरीबों की शादियाँ, यतीमों की, जिनकी भी मदद की जिस तरह से ज़रूरत होगी, तो जब फंड अगर हमारे पास में बैलेंस रहेगा तो पूरी कमेटी राय करके, जैसे जाहिद ने बोला, तो मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और महल्ले वालों का जो भी दरगाह के ताल्लुक से प्रॉब्लम्स है, जो था वो बेखौफ आके बोल सकते कि भाई क्या है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बेखौफ बोल सकते। ये कमेटी के जैसे जाहिद ने बोला सभी मेंबर सदर है, आप किसी को भी मिलकर बोल सकते। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे सब पूरी टीम जमा हुई है, अकीदतमंद टीम है, दरगाह के लाइन की पूरी टीम है, सब मिलजुल के अच्छे से अच्छा काम करेंगे, अच्छे से अच्छे दरगाह को डेवलप करेंगे।
अब्बास कुरैशी से गुजारिश है कि इधर आ जाइए। करेंगे और जैसे हमारे पास इमदाद होंगे तो इंशाल्लाह मुसलमान करेगा नहीं। जहाँ पे भी हमारे पास हुफ़ाज़ों का, उलमा का, मदारिस का या कोई गरीब का या कोई शादी का जो भी अपने पास होता है तो हम इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल करेंगे। और मैं फिर आवाज देना चाहता हूँ नंबर पर भाई बहुत दिन के बाद लेके आए। अब आप नवी कमेटी बनी, अच्छे कमेटी में जुड़े बाबा कुरैशी साहब है, जैसे सलीम भाई है। सलीम भाई की तो तारुफ के कोई मोहताज नहीं। इतनी बड़ी जो कि पार्टी चल रही है पूरे देश में, उसके कुछ हल्के से कुछ मेंबर है, वो पोस्ट है उनके पास। तो ऐसे आपके साथ जुड़े हैं लोग, वो भैया पटेल है, रफीक भाई है, महमूद भाई है, सलीम भाई सब है। तो इनसे आप कुछ मीटिंग लेकर, तजुर्बा लेकर बोलना था जावेद पटेल के लिए। जावेद पटेल साहब ने जो काम करे है अभी तक, ऐसा काम कोई भी नहीं किया अभी तक। पहले भी दरगाह में लोगों ने काम किए, लाला भाई आए, शरफू भाई आए, इनके वालिद साहब ने काम किए हैं, मगर जो जावेद पटेल ने काम किया है वो तारीफ के काबिल है। ये सबको मालूम है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी के बारे में कुछ बोलना है, करना है, जावेद के बारे में कोई कंप्लेन है, तो आप आके दरगाह में डायरेक्ट ऑफिस में आइए। बद पीछे किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। किसी को भी किससे भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट आइए ऑफिस में और आके डायरेक्ट बाबा कुरैशी से मिलिए, जावेद पटेल से मिलिए, मेरे से मिलिए। हम ये जो भी प्रॉब्लम किसी का भी रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। बस इतना ही बोलना है आपको। बद पीछे किसी से भी कुछ भी मत बोलिए। कमेटी इसीलिए खराब होती है, लोग फितने डालते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत कंप्लेंट्स होती है। इसी बारे में कुछ भी होगा तो आके कमेटी से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम।
सलीम भाई के पास वो फैल जाएंगी और इंशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड आएगा। इंशाल्लाह आपको दवाखाना भी मिलेगा, मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा और आपको लाइब्रेरी मिलेंगे, सीवन क्लास भी मिलेंगी। इंशाल्लाह इसकी नकल तो हम इसकी गुलबर्गा की नकल तो हम बिल्कुल कर सकेंगे इंशाल्लाह, हमको अल्लाह ने जिंदगी दिया। अब सलीम भाई हमारे कमेटी के सदस्य बन गए तो अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि सलीम भाई को हम बोलेंगे भाई ये फाइल लो, मंत्रालय में जाओ और एक काम करके लेके आओ, क्योंकि आप ऐसे मेंबर इसमें जमा हो गए कि आप खांधे को खांधा लगाएंगे और ताकत को ताकत लगाएंगे और सब महिला का ध्यान हमारे साथ में रहेगा और हमको को अपोज करेंगे तो हम महिला वालों को और राज्य वालों को तैयार रखेंगे कि भाई फला आदमी हमको ब्लैकमेल कर रहा है, आप सामने आओ इसको फाइट करो। इंशाल्लाह जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो मेंबर बने ये सब सलाहियत और काबिलियत वाले और सब पढ़े लिखे है। ऐसा नहीं कि कोई जाहिल बैठा हुआ है, पहले थे अब चले गए। अल्लाह उनके लिए दुआ करे और हर मेंबर चाहे जिसको भी मौका मिलेगा, हर आदमी के हर बच्चे के जज्बात रहते कि भाई मैं मस्जिद में कुछ ना कुछ खिदमत के लायक मेरे को मिल जाए या दरगाह में मिल जाए या मकतब में मिल जाए। इंशाअल्लाह जिसके भी जज्बात है और जिसकी नीयत है तो अल्लाह मियां उनको भी कबूल करेंगे और अल्लाह मियां उनको भी मौका देंगे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक दारो मदार नियत के ऊपर है। नियत साफ रखो, आज नियत साफ थी तो अल्लाह ने हमको आज यहाँ तक लाया और इंशाल्लाह और आगे इसके आगे और लेके जाएंगे और हम आने वाली पीढ़ी भी तैयार रखेंगे कि हमारे बाद हम ये काम थके हुए हम लग रहा है कि आज हम ही कमेटी को मौका दे रहे हैं युवा बच्चों को। तो इंशाल्लाह में 5-7 साल के बाद हम पूरे रिटायर होंगे और 5-7 जो बच्चे युवा बच्चे जो आ रहे सामने हम उनको बिठाएंगे, हम उनके पीछे ड्राफ्टिंग करेंगे और उनको आगे करेंगे क्योंकि 5-10 साल के बाद हमारा कुछ भी चलेंगे। अभी कोई टीम गेम तैयार करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आगे जाके कल युवा को परेशानी नहीं होना इस चीज से। खुदा हाफिज।